श्रावण की चौथी सोमवार को शहर के विभिन्न शिवालयों में सुबह से ही दर्शनार्थियों की भीड़ रही, जो देर रात तक जारी रही। शहर की भानीदोरा स्थित शिवालय, परमाणाताल स्थित भूतनाथ शिवालय, स्टेशन रोड स्थित महामंगलेश्वर शिवालय सहित विभिन्न शिवालयों में भगवान शंकर का श्रृंगार किया गया तथा सामूहिक आरती में काफी संख्या में लोग शामिल हुए। भानीदोरा स्थित शिवालय में भगवान शंकर का श्रृंगार राशि छोटिया, डिम्पल मंगलहारा, निकिता बंसिया, घनश्याम प्रजापत द्वारा किया गया। इसके पश्चात सामूहिक आरती की गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रही। इस मौके पर गंगाधर बंसिया, जयप्रकाश चोटिया, घनश्याम मंगलहारा, सुशील सराफ, श्यामलाल प्रजापत, घिधारी मंगलहारा, अर्जुन राम मंगलहारा, रवि चोटिया, चेतन मंगलहारा सहित कई लोग उपस्थित थे। भूतनाथ शिवालय में बाबा का श्रृंगार किया गया तथा सामूहिक आरती के पश्चात रात्रि जागरण का आयोजन हुआ। शहर के अन्य शिवालयों में भी सोमवार की रात सामूहिक आरती का आयोजन हुआ, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। पंडितपुर स्थित रामेश्वरम शिवालय में भगवान शंकर की महाआरती एवं भजन संध्या का आयोजन सोमवार की रात हुआ। पुजारी रामधन महर्षि के सानिध्य में समाजसेवी पवन तुषावर, मुरारी लाल पारिक व भाजपा नेता अरविंद इंदुरिया ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर महाआरती व भजन संध्या का शुभारंभ किया। पुजारी ने बताया कि शिवालय में श्रावण माह में अनवरत रामचरितमानस का अखंड पाठ चल रहा है तथा रोज संध्या आरती होती है। साथ ही विभिन्न प्रकार के श्रृंगार से भोलेनाथ को रिझाया जाता है। गायक राकेश भार्गव की गणेश वंदना से शुरू हुई भजन संध्या में गायक कलाकार एसपी वर्मा, पुजारी महर्षि, भाजपा नेता इंदौरिया, शंकरलाल कमार, रेखाराम व संतलाल महर्षि ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। पुजारी परिवार की तरफ से कांवड़ कमेटी प्रमुख घनश्याम पारिक द्वारा गायक कलाकारों व आगंतुकों अतिथियों का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर राजाराम महर्षि, प्रकाश चंद्र पारिक, हनुमान बारवाल, भरत सैनी, मनोज हारिक, अनुपीपलवा, राजीव मंगलहारा, पूर्णमल दादरवास, श्री कृष्ण सैनी, पूर्णमल गोतारा, रमेश कुमार पारिक, परमेश्वर प्रजापत, लीलाधर प्रजापत, संजय सैनी, भरत शर्मा, डेराज प्रजापत, डॉक्टर बनवारी लाल गौड़, पार्षद शशि कुमार गौड़, निखिल इंदौरिया, धनराज इंदौरिया, नागेश महर्षि, ओम प्रकाश सैनी, परसाराम धड़, राधेश्याम महर्षि, प्रमोद तिवाड़ी, संजय शास्त्री, डूंगरमल झारिया, महेंद्र भार्गव, सुरेंद्र जांगीर, पृथ्वी सिंह, पवन कुमार धड़, भानुप्रकाश इंदौरिया, नरेंद्र खटीक, तेवतराम खटीक, द्वारका प्रसाद शर्मा, गोपाल दास स्वामी, शंकर स्वामी, पवन कुमार हारिक, बनवारी लाल महर्षि, नेमीचंद हारी, दामोदर शर्मा, बुद्धमल सारस्वत, जैसाराम माली, झावरमल महर्षि, महावीर गौड़ सहित कई लोग उपस्थित थे। इसी क्रम में परमाणाताल स्थित भूतनाथ शिवालय में भगवान शंकर का श्रृंगार किया गया एवं सामूहिक आरती के बाद भजन संध्या का आयोजन हुआ। भजन संध्या में गायक कलाकार गोविंद महर्षि, भरत पीपलवा, भास्कर चोटिया, संतोष चोटिया, संजय पारिक सहित कई गायक कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुति दी। इस मौके पर रामोता चोटिया, सज्जन नारिया, किशोरीलाल शर्मा, सुनील चोटिया सहित कई लोग उपस्थित थे। बांग्लादेश में हुई तख्ता पलट के बाद अराजक कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं की निर्मम हत्या, हिंदू बहन बेटियों के साथ जाति जबरन, धर्मांतरण व मठ मंदिरों को नुकसान पहुंचाकर अल्पसंख्यक हिंदू समाज के बर्बरतापूर्ण दमन के खिलाफ मंगलवार को आक्रोश प्रकट किया गया। समग्र हिंदू समाज के लोग मंगलवार को श्री ताल वाले बालाजी मंदिर में एकत्रित हुए तथा वहां से रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए उपखंड मुख्यालय पहुंचे तथा तहसीलदार घिधारी सिंह के माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम ज्ञापन दिया। रैली में शामिल लोगों हाथों में तिरंगा लिए हुए अपना आक्रोश प्रकट करते हुए बांग्लादेश में हिंदू बहन बेटियों की इज्जत बचाने व हिंदुओं की रक्षा करने की मांग करते हुए नारेबाजी की तथा बांग्लादेशी कट्टरवाद के खिलाफ जमकर रोष प्रकट किया। भारत के समस्त सनातनियों ने बांग्लादेश के पीड़ित हिंदुओं के पक्ष में पूरी एकता के साथ डटकर खड़े रहने को कहा। इस दौरान उपस्थित लोगों ने बांग्लादेश में मारे गए हिंदुओं को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी तथा संपूर्ण विश्व के सनातन समाज की एकता के लिए सम्मति प्रदान करने हेतु सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया। दिए गए ज्ञापन में राष्ट्रपति से बांग्लादेश में हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भारत सरकार से हस्तक्षेप कर बांग्लादेश में मनोनीत अंतरिम सरकार से कठोरता से बातचीत कर हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। साथ ही हिंदू समाज व हिंदू मठ मंदिरों को भी जानमाल की क्षति हुई है, उसका मुआवजा भी बांग्लादेश सरकार द्वारा दिलवाए जाने की मांग की गई है। भविष्य में हिंदू समाज के साथ इस प्रकार का घिनौना खिलवाड़ न हो, इसके बारे में भी वहां की सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की मांग की है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वाधान में मंगलवार को रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष रचना सारस्वत ने रक्षाबंधन के त्योहार की महत्ता पर प्रकाश डाला। बीके रंजिता राखी का आध्यात्मिक रहस्य समझाते हुए कहा कि ये राखी सिर्फ धागों का त्योहार नहीं है, इसे विश्व तोड़क पर्व तथा पवित्रता का त्योहार भी कहा जाता है। संगम युग में स्वयं परमपिता परमात्मा आकर हम सभी आत्माओं को पवित्रता का दृढ़ संकल्प लेने की प्रतिज्ञा कराती हैं, जिस संकल्प से हम सब आत्माएं परमात्मा की श्रीमत पर चलकर पवित्र बन आने वाली नई सतयुगी दुनिया में जाने के लिए लायक बनती हैं, उसी का यादगार रक्षाबंधन पर्व है। केंद्र संचालिका वीके सुप्रभा ने सभी को इस राखी के पर्व पर सात्विक जीवन जीने तथा पवित्र रहने का संकल्प दिलवाया। इस अवसर पर एडवोकेट टेकचंद कटारिया, समाजसेवी सुरेश मुरारका, कृष्ण कटारिया, दीपिका प्रजापत, सरला प्रजापत, विजय लक्ष्मी शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। इसके पश्चात कारागृह में बंदियों को राखी बांधी गई तथा व्यसन मुक्त जीवन जीने का आह्वान किया। साथ ही पड़ियारा टोल नाका पर तैनात कार्मिकों को भी राखी बांधी गई। पर सोच रखा है मैंने कि मुझे जुड़ना है यहाँ से, और आज ये जो रक्षाबंधन का कार्यक्रम रखा है, मैं सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। रक्षा सूत्र सिर्फ कोई भाई बहन का त्योहार ऐसा नहीं है। रक्षा सूत्र हम
हमारे अपनों के लिए, अपनों की रक्षा के लिए सभी को बांध सकते हैं, तो बांधते ही आए हैं, गुरु शिष्य को बांधते आए हैं। इस तरह से ये परंपरा चली है। मैं दीदी को, आप सबको हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। आपने यहाँ बुला के मान सम्मान दिया, सबका फिर से हार्दिक धन्यवाद। ओम शांति। रतनगढ़ क्षेत्र में सोमवार की देर रात शुरू हुआ बारिश का दौर मंगलवार की सुबह तक चला। क्षेत्र में लगभग 5 घंटे तक रिमझिम वर्षा होने से निचले भूभागों पर बारिश का पानी एकत्रित हो गया। क्षेत्र में 14 mm बारिश दर्ज हुई है। क्षेत्र में लगातार बारिश होने से मकानों में सीलन आ गई है। वहीं चूरू रोड, सदाशहर बाईपास रोड, रेलवे अंडरब्रिज सहित कई स्थानों पर बारिश का पानी एकत्रित हो जाने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सदाशहर की नगर परिषद क्षेत्र की वार्ड 30 में आपसी विवाद के चलते झगड़ा हो गया, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। घायल व्यक्तियों को सदाशहर राजकीय अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज किया गया। घटना सोमवार रात को ही सदाशहर पुलिस की एसआई हिम्मत सिंह ने बताया कि सूचना के बाद मौके पर घटना की जानकारी ली। आपसी विवाद के चलते 2 पक्ष लाठियां लेकर भिड़ गए। घटना में दोनों पक्षों के 6 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें सदाशहर राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रथम पक्ष के सतार गौरी पुत्र गुलाब तेली, इमरान पुत्र भंवरलाल तेली, मुंशी गौरी पुत्र नूर मोहम्मद और फारूक पुत्र मुंशी तेली घायल हुए हैं। वहीं दूसरे पक्ष के रमजान पुत्र मुनीलाल तेली, आबिद पुत्र झबरू तेली आदि को भी कई जगह चोटें आई हैं। इन सभी का इलाज अस्पताल में किया गया है और पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से पुलिस थाने में कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। रिपोर्ट के बाद मामले की पूरी जानकारी मिल सकेगी। लड़ाई के दौरान लाठी और पत्थरों का भी उपयोग किया गया। उल्लेखनीय है कि वार्ड 30 में पहले भी कई बार इसी तरह के झगड़ों की घटनाएं हो चुकी है। फिल्मी स्टाइल में महिलाओं ने कार में सवार होकर आए लुटेरों के छुड़ाए छक्के। महिला मनरेगा कर्मियों की सजगता से लूट की वारदात टली। सदाशहर के प्रयाण चौक और सोमनाथ मंदिर के बीच सोमवार को महिला मनरेगा कर्मियों की सजगता से एक लूट की वारदात टल गई। एएसआई रामनिवास मीणा ने बताया कि दानुसर के 24 वर्षीय जगनाराम पुत्र लादूराम जाट सोमवार सुबह बस में सवार होकर सदाशहर आया और वहां से काका कॉलोनी में अपने चाचा के पास आया। वहां से बाइक पर सवार होकर मुख्य बाजार की ओर जा रहा था। इसी दौरान प्रयाण चौक और सोमनाथ मंदिर के बीच कार में सवार होकर आए 4 लोगों ने चलती बाइक से जगनाराम के पास से नकदी से भरी बैग छीन ली और वहां से भागने लगे। तभी वहां पर काम कर रही मनरेगा महिला कर्मियों ने लुटेरों के आगे घेराबंदी कर बैग को वापस छीन लिया। घटना की सूचना पर एएसआई रामनिवास मीणा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। एएसआई रामनिवास मीणा ने बताया कि जिले भर में नाकाबंदी करवा दी गई है। लुटेरों की तलाश की जा रही है। लुटेरे कार में सवार थे। महिला मनरेगा कर्मी रुक्मणी देवी ने बताया कि मनरेगा पर काम करने वाली सभी महिलाएं यहां पर बैठी थी। तभी एक गाड़ी आई और बाइक सवार को नीचे पटककर बैग छीनकर भागने लगे। तभी हम सब महिलाओं ने उनका सामना किया और बैग को वापस छीन लिया। उसके बाद सभी लोग वापस गाड़ी में सवार होकर भाग गए। पीड़ित जगनाराम ने बताया कि मैं सुबह सदाशहर आया था और उसी के बाद काका कॉलोनी स्थित अपने चाचा के घर से बाइक लेकर बाजार की ओर जा रहा था। मेरे पास एक बैग था जिसमें कुछ जरूरी कागजात और नकदी थी। प्रयाण चौक से थोड़ा आगे पहुंचा तो पीछे से आई एक कार में से सवार कुछ लोग उतरे और मेरे से बैग छीन लिया। इस दौरान बाइक भी गिर गई। मैंने शोर मचाया तो पास में काम कर रही मनरेगा महिला कर्मियों ने इन लोगों से बैग को वापस छीन लिया। उसके बाद ये लोग वापस गाड़ी में सवार होकर भाग गए। शिकावड़े लाइव के लिए चूरू से सुभाष प्रजापत की रिपोर्ट।